जावेद आलम साहब हमारे जेएनयू से तशरीफ लाए, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना मकाला पेश करें, कोशिश करें कि वो अपनी बात रखें, इत्तेबार से जरा परहेज करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे मकाले का मौजू है उर्दू तहक़ीक़ व तनक़ीद, मसाइल और इम्कानात मग़रिबी बंगाल के हवाले से। अब ये चूँकि जो सेमिनार है इसका भी मरकज़ी मौजू है, तो इसलिए पेपर ज़रा तवील हो गया है, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि अपने पेपर का जो इब्तदाई हिस्सा है वो और जो मकाले का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इस पूरी तहक़ीक़ व तनक़ीद की जो रिवायत है मग़रिबी बंगाल में, इस रिवायत के मुताले से जो बात सामने आती है उसको मुख्तसरन मैंने अपने पेपर के आखिर में ये कर दिया है। तो मेरी कोशिश होगी कि जो दिया गया वक्त है उसी में अपनी बात मुकम्मल कर सकें। तहक़ीक़ और तनक़ीद का रिश्ता बहुत करीब का है। सेहतमंद तनक़ीदी रवैया ही तहक़ीक़ के नए इम्कानात रोशन करता है और दुरुस्त तहक़ीक़ ही तनक़ीद को एक मजबूत और मोतबर बुनियाद फराहम करती है। गोया तहक़ीक़ और तनक़ीद इस कदर लाजिम और मलज़ूम है कि एक दूसरे के बगैर अपना एतबार कायम नहीं कर सकते। इस मफरूज़े की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि तहक़ीक़ और तनक़ीद का बाहमी रिश्ता ही किसी अदबी मतन की बाज़ियाफ़त और उसके तज़्ज़िये और तफ़हीम के अमल को एतबार बख्शता है। न तो तनक़ीद तहक़ीक़ के बगैर मतन की सही कदर व कीमत का तयन कर सकती है और न ही तहक़ीक़ बगैर तनक़ीदी शऊर के ऐसे मफरूज़ात हासिल कर सकती है जिनकी बुनियाद पर किसी अदबी मतन की तलाश और उसकी बाज़ियाफ़त का अमल मारूरी सतह पर अंजाम पा सके। बंगाल का इलाका उर्दू की अदबी तारीख में इस लिहाज से खास अहमियत का हामिल है कि यहाँ से ज़बान के नए खतोखाल बनने शुरू हुए। नसरी ज़बान रवां होकर सामने आई, लुगात निगारी का काम यही बैनुल अक़वामी शक्ल सूरत पाने में कामयाब हुआ। हालांकि बंगाल की इलाकाई ज़बान बंगाली है और इस ज़बान की अदबी और तहज़ीबी रिवायत खासी सरवतमंद है, लेकिन बंगाली के पहलू ब पहलू उर्दू ज़बान व अदब ने यहाँ इर्तिक़ा के मुख्तलिफ मराहिल तय किए हैं। अदब का कोई भी मुअर्रिख़ फोर्ट विलियम कॉलेज, जान गिलक्रिस्ट और उनके रफ़क़ाई की अदबी खिदमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप उर्दू के सबसे पहले प्रेस का जिक्र करेंगे तो फोर्ट विलियम प्रेस का जिक्र यकीनन आएगा। सबसे पहले उर्दू रिसाले की बात करेंगे तो 1823 में कलकत्ते से शाये होने वाले हफ्त रोज़ा जामे जहानुमा का नाम यकीनन आएगा, जिसका जिक्र गारसा नतासी ने भी अपने खुतबात में किया है। सहावत के मैदान में भी बंगाल की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तानी नशद सानिया के अहद में जितने मुख्तलिफ मौज़ूआत रिसाले बंगाल से निकले, किसी दूसरी जगह से नहीं निकले। अंग्रेजी हिंदुस्तानी डिक्शनरी और उर्दू कवायद की किताबों की तरतीब का बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म काम यहीं शुरू हुआ। इस सियाक में जान गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में अपने 4 साला क़याम के दौरान अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुग़त और हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद जैसी अहम लुग़ात तरतीब दी। फोर्ट विलियम कॉलेज ही के ज़ेर एहतमाम फ़ारसी, अरबी और संस्कृत से सबसे पहले नस्ली तर्जुमे यहीं किए गए। गर्ज़ के उलूम व फ़नून के मुख्तलिफ शोबों में मग़रिबी बंगाल की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो पस मंज़र है जो मग़रिबी बंगाल की अदबी सरवतमंदी और ज़रख़ेज़ी के पस पर्दा कार फरमा रहा है। मग़रिबी बंगाल में अदब की मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आज़माई करने वाले अदीबों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही है, जिन्होंने तहक़ीक़, तनक़ीद और तख़लीक़ के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी निगारिशात पेश की और उर्दू के तमव्वुल और उसकी सरवतमंदी में मग़रिबी बंगाल की हिस्सेदारी को मजबूत किया। यहाँ मेरे मकाले का मौजू मग़रिबी बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ और उसके मसाइल और इम्कानात का जायज़ा लेना है। किल्लत वक्त के पेश नज़र मैं अपनी बात को मुमताज़ मुहक़्क़ीक़ीन और नाक़िदीन तक ही महदूद रखूँगा और अहम तहक़ीक़ी व तनक़ीदी नमूनों की रोशनी में मग़रिबी बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ और तनक़ीद की रिवायत और उसके मसाइल और इम्कानात से बहस करूँगा। चूँकि बंगाल शुरू ही से इल्म अदब का गहवारा रहा है, इसलिए उसका इल्मी, अदबी और तहक़ीक़ी सरमाया काफ़ी वक़ी है। तहक़ीक़ के मैदान में मग़रिबी बंगाल के जिन अदीबों ने अपनी खिदमात पेश की, उन्हें मुताले की आसानी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लिखने वाले जो आज़ादी से कबल लिख रहे थे, उनमें आरज़ू लखनवी, नातिक लखनवी, अंदलीब शादानी, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलियाबादी, खान बहादुर अब्दुल मुक़्तदिर, अब्बास अली खान बेखुद, जमील मज़हरी, हसरत नोमानी और परवेज़ शाहिदी वगैरह के नाम अहम हैं। अख्तर हुसैन रायपुरी जैसे मुमताज़ तरक्की पसंद नक़्क़ाद कलकत्ते की अदबी फ़िज़ा से उस वक्त मुतासिर हुए जब वो हिंदी में लिखा करते थे। उन्होंने हिंदी में एक मज़मून तैमूरिया घराने की आखिरी झलक लिखा था, जिसे दोस्तों की फरमाइश पर बाद में उर्दू में भी मुंतक़िल किया और दीवान सिंह मखदूम के रिसाले रियासत में शाये कराया। इसके बाद वो काजी नज़रुल इस्लाम से मिले तो उन्होंने उनकी बहुत सी नज़मों को उर्दू में तर्जुमा करके क़याम शबाब के नाम से शाये कराया।
आरजू लखनवी ने निज़ाम उर्दू और निज़ाम हरूफ के नाम से 2 तहकीकी व तनकीदी रिसाले तरतीब दिए। निज़ाम उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज के इस्तेमाल पर, जबकि निज़ाम हरूफ में मिक़दार सौत पर खालिस तहकीकी व तनकीदी बहस की गई। नातिक लखनवी ने नज़्म उर्दू के उन्वान से उर्दू शायरी की एक मंजूम तारीख लिखी है। इसके हाशिए में जो नोट लिखे हैं वो उनके आला तनकीदी शऊर की बेहतरीन मिसालें हैं, जिनकी तारीफ असर लखनवी ने भी की है। अंदलीब शादानी ने इंशाए अबुल फजल और 4 मकाले का उर्दू में तर्जुमा किया। उनकी तसनीफ दौर हाजिर और उर्दू गज़लगोई काबिल कदर तनकीदी कारनामा है। अब्दुल क़य्यूम हज़रत नुमानी के तहकीकी व तनकीदी मकाले निगार में शाये हुए, जो बंगाल में उर्दू तहकीक व तनकीद की रिवायत का बेहतरीन सरमाया ख्याल किए जाते हैं। हबीबुर रहमान आसन, जिन्होंने ढाके से एक अखबार अल मशरिक के नाम से जारी किया था, उन्होंने कई इल्मी और तहकीकी मज़ामीन मसलन आसूद खाने ढाका अब से 50 बरस पहले और ढाके की तारीखी इमारतें वगैरह लिखे। आसन अहमद अश्क ने काजी नज़रुल इस्लाम पर जो तनकीदी किताब लिखी, वो न सिर्फ बंगाल में उर्दू तनकीद का बेहतरीन नमूना है, बल्कि उर्दू और बंगाली अदब को करीब लाने की एक मुस्तहसन कोशिश है। सईद अख्तर का नाम भी खुसूसी अहमियत का हामिल है। 1966 में कैद से रिहाई के बाद उन्होंने कैद फरन के उन्वान से जो मज़ामीन लिखे, वो उनकी तनकीदी हैसियत आज भी मुसल्लम है। इस तरह हम देखते हैं कि आज़ादी से कबल ही मगरबी बंगाल में उर्दू तहकीक और तनकीद की रिवायत मुस्तहकम हो चुकी थी और बंगाल के अहम नाक़दीन और मुहक्किकीन ने अपनी तसानीफ और तहरीरों के जरिए बाद के लिखने वालों के लिए ऐसी मोतबर और तवाना बुनियाद फराहम कर दी थी, जिसका सहारा लेकर आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में लिखने वालों की एक ऐसी खेप सामने आई जिसने तहकीक और तनकीद को नए बालों पर अता किए। आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में जो नाक़दीन और मुहक्किकीन सामने आए, उनमें रज़ा अली वहशत, लाम अहमद अकबराबादी, नियाज अहमद खान, जावेद निहाल, ख्वाजा नसीम अख्तर, जफर ओगानवी, अलकमा शिबली, यूसुफ तकी, कैसर शमीम, आसिम शाहनवाज शिबली, जहीर अनवर, शहनाज नबी, अबूजर हाशमी और मकसूद तानिश वगैरह के नाम अहम हैं। ये वो नाम हैं जो आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में उर्दू तहकीक और तनकीद की रिवायत को संगीन करार दिए जा सकते हैं। इनमें बाज़ अहले कलम अगरचे आज़ादी से कबल ही लिखने लगे थे, लेकिन उनकी असल शनाख्त आज़ादी के बाद ही कायम हुई। अब मैंने अपने पेपर में आज़ादी के बाद जो ये मुमताज़ नाक़दीन और मुहक्किकीन की जो तादाद सामने आई है, उन पर बहुत तफसील से बात की है। ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर वक्त में उन पर फर्दन गुफ्तगू करना नामुमकिन है, इसलिए इस मुताले से जो मैंने नताइज अक्स किए हैं, वो जो बात सामने आई है, अब मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने पेश कर दूँ, ताकि मैं कम वक्त में अपनी बात पूरी कर सकूँ। बाद में जब मकाला शाया होगा तो ये पूरा आपके सामने तमाम चीजें होंगी। मगरबी बंगाल में उर्दू तहकीक और तनकीद की रिवायत के इस मुताले से जो बात सामने आती है, वो ये है कि यहाँ अदबी तहकीक और तनकीद की रिवायत खासी सरवतमंद रही है। बिलखुसूस आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में जो तहकीकी व तनकीदी सरमाया वजूद में आया, वो इस लिहाज से काबिल कदर है कि उसने उर्दू ज़बान व अदब की हर सिंफ को मौजू बनाया। गज़ल की सिंफ पर मगरबी बंगाल के नक्कादों ने खूब लिखा और गज़ल की शेरियात में उसके तदरीजी इर्तिका पर बहस की। क्लासिकी शायरी बिलखुसूस गज़ल को ज़ेर बहस लाया गया। तरक्की पसंद गज़ल की शेरियात भी मौजूद बहस बनी। जदीदियत के ज़माने में गज़ल ने मवाद और हैयत की सतह पर जिद्दतें और नुज़रतें हासिल की थी। इस अहम मौजू पर भी यहाँ के नक्कादों ने खुसूसी तवज्जो की, लेकिन करीम हाजिर बंगाल में गज़ल की तनकीद से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए दिखते हैं। मैं एक बात छोड़ रहा हूँ, गज़ल के बाद नज़्म उर्दू की अहम शेरी सिंफ है, इसलिए बंगाल के नक्कादों ने नज़्म को शुअरा की तरफ भी तवज्जो की और नज़ीर, इकबाल, फैज़, अख्तरुल ईमान और जोश जैसे अहम शुअरा की नज़्मों को मौजू बनाया और उनके फिक्री और फनी इम्तियाज़ात रोशन करने की कामयाब कोशिशें की। ख्वाजा नसीम अख्तर, जफर ओगानवी, मकसूद दानिश और शमीम अनवर वगैरह ने अफसाने की सिंफ को मौजू बहस बनाया। अफसाने की तनकीद में प्रेमचंद से लेकर बेदी, कृष्णचंद्र और इंतजार हुसैन तक कई बड़े अफसाना ज़ेर बहस आए। मगरबी बंगाल में नाविल की तनकीद की तरफ भी तवज्जो दी गई। इस सियाक में नाविल के अहम निशानात को ज़ेर बहस लाया गया और उसके फनी व फिक्री पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली गई। मुश्ताक अहमद, यूसुफ तकी और मकसूद दानिश ने नाविल के शेरियात को मर्कज़ तवज्जो बनाया और फिक्शन की तनकीद में कुछ ऐसे इजाफे किए जो बंगाल में उर्दू तनकीद की रिवायत का अहम तरीन सरमाया ख्याल किए जा सकते हैं। ड्रामे की सिंफ पर भी तवज्जो दी गई। इस झैल में ज़हीर अनवर को खुसूसी अहमियत हामिल है कि उन्होंने न सिर्फ चंद बेहतरीन ड्रामे तख्लीक किए, बल्कि ड्रामे की सिंफ, उसके लवाजिमात और उसके फनी पहलुओं पर भी तफसील से लिखा। निसाई अदब के हवाले से तानिसी तनकीद के भी कुछ काबिल कदर नमूने सामने आए। शहनाज नबी ने तानिसी तनकीद के मुहावरे को एक नई सतह पर मुताबिक कराते हुए पांच अहम ख्वातीन शुअरा के कलाम का तानिसी नुक्ते नज़र से जायजा लिया। शहनाज नबी की अपनी खिदमात का दायरा तहकीक, तनकीद और तख्लीक तीनों मैदानों को मुहित है।
मगरबी बंगाल की जिन खातून कलमकारों ने तहकीक और तनकीद की बुनियाद को मुस्तहकम करने में कलीदी रोल अदा किया है, उनमें शहनाज नबी को किसी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता 2-3 अशरों में मगरबी बंगाल में कुछ दीगर कलमकार भी सामने आए हैं जिन्होंने अपनी अदबी सरगर्मियों से उर्दू तहकीक और तनकीद के मंजरनामे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उनमें दबीर अहमद, नुसरत जहां, जरीना जर्री, शमशेर आलम, नौशाद मोमिन और सैयद अली इरफान नकवी के नाम लिए जा सकते हैं। दबीर अहमद की किताब मताए फिक्र नज़र और ज़फ़र ओगानवी हयात व अदबी खिदमात, नुसरत जहां की किताब उर्दू गज़ल पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात, शमशेर आलम के अदबी मज़ामीन का मजमुआ तहरीरें बोलती हैं, जरीना जर्री की किताब हल्क़े रबाब ज़ौक़ और सैयद अली इरफान नकवी का तहकीकी मकाला वहशत कलकत्तवी हयात और कारनामे मगरबी बंगाल में उर्दू तहकीक और तनकीद की रिवायत में इजाफे की हैसियत रखते हैं। बिलखुसूस सैयद अली इरफान नकवी का मकाला वहशत कलकत्तवी हयात और कारनामे मगरबी बंगाल में वहशत शनासी की रिवायत का एक अहम जुज़ करार दिया जा सकता है। दबीर अहमद ने अपनी किताब मताए फिक्र नज़र में वहशत कलकत्तवी, परवेज शाहिदी, एजाज अफजल और ज़फ़र ओगानवी वगैरह पर मज़ामीन लिखकर अपनी बंगाल दोस्ती का सबूत तो दिया ही है, बंगाल में उर्दू अदब की रफ्तार और मयार को भी एक नई सिमत देने की कोशिश की है। इधर नई नस्ल के बाद अहम लिखने वाले भी सामने आ रहे हैं। नदीम अहमद, उमर गजाली, डॉक्टर रकबत शमीम मलिक, मोइद रशीदी और दाएं मोहम्मद अंसारी बेहतरीन तनकीदी शऊर के मालिक हैं और मगरबी बंगाल में उर्दू अदब के हवाले से मुसलसल लिख रहे हैं। बिलखुसूस उमर गजाली, नदीम अहमद और दाएं अंसारी ने मगरबी बंगाल के उर्दू अदब पर तवज्जो दी है। उमर गजाली की तसानीफ मुर्शिदाबाद लाइब्रेरी के उर्दू मखतूतात की तोज़ीही फ़रन, कुल्लियात नशाद, शहूद आलम आफाकी हयात व खिदमात, अमान अदब, दीवान अहमद लखनवी और सैकड़ों मकाले व मज़ामीन उनके तहकीकी व तनकीदी शऊर की गहराई और पुख्तगी का सबूत है। नदीम अहमद अपनी किताब तासुबात और तनकीद के सबब अदबी हल्कों में वक़्त की निगाहों से देखे जा रहे हैं। रकबत शमीम मलिक के तनकीदी मज़ामीन हिंद व पाक के रसाइल में तवातुर के साथ शाये हो रहे हैं। उन्होंने टेरी एगल्टन, नामवर सिंह, मार्कंडे, कमल किशोर गोयनका और कई दीगर अंग्रेजी और हिंदी के नक्कारों और तख्लीक़कारों की तसानीफ का उर्दू में तर्जुमा किया है। तनकीदी नुक्ते नज़र से वो माबा जदीदियत के नज़री मवाइस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं और अदब का मुताला इसी तनाजुर में करते हैं। मोइद रशीदी ने तख्लीक, तखय्युल और इस्तिआरा, मोमिन खान मोमिन हयात और मुतालियाती तरजीहात, नीज़ वहशत, हयात और फन जैसी किताबों के जरिए अपनी अदब दोस्ती का सबूत दिया था, लेकिन इसके बाद वो अचानक खामोश हो गए और शायरी की देरी के कदमों तले सर रख दिया। हाल ही में उनका शेरी मजमुआ आखिरी किनारे पर शाये हुआ है, ताहम तहकीक और तनकीद के मैदान में उनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो हनूज कायम है। उम्मीद है कि वो इस तरफ तवज्जो देंगे। नौजवान कलमकारों में दाएं मोहम्मद अंसारी एक इंतहाई ज़हीन और वसील मुताला नक्कात के बतौर सामने आए हैं। फिक्शन उनका खास मैदान है। उनकी दिलचस्पियों का दायरा सिर्फ अदब तक महदूद नहीं है, बल्कि आर्ट के तमाम मीडियम और अदब के मुताल्लिक़ समाजी उलूम मसलन तारीख, समाजियात और इक़्तिसादियात पर भी उनकी गहरी नज़र है। इसका अंदाजा हाल ही में शाये हुई उनकी किताब दरियाफ्त और बाज़ियाफ्त से बखूबी होता है। अदब के मुताले में अपने मुनफरिद तनकीदी उसलूब की बदौलत ये किताब हिंदोपाक के इल्मी व अदबी हल्कों में भी मकबूल हुई है। दाएं अंसारी के तनकीदी शऊर के ताल्लुक से नासिर अब्बास नैयर लिखते हैं, उसलूब की पुख्तगी और अपना नुक्ते नज़र पेश करने की इल्मी सही से कहीं गुमान नहीं होता कि आपने इससे पहले तनकीद नहीं लिखी, आपने उर्दू फिक्शन के अहम निशानात को मौजू बनाया है। अनकोट। गर्ज के नौजवान लिखने वालों की एक खेप सामने आई है जो बेहतरीन तनकीदी व तहकीकी शऊर की मालिक है। ये तमाम कलमकार न सिर्फ एक अदबी रिवायत के बेहतर शऊर की बाजियाफ्त में लगे हैं, बल्कि नए अदबी रवैयों की तफहीम की तरफ भी मुतवज्जे हैं। अब मैं मगरबी बंगाल में तहकीक और तनकीद के मसाइल की तरफ आता हूँ। चूँकि बंगाल शुरू ही से इल्म अदब का अज़ीमुश्शान मरकज़ रहा है, इसलिए उसका इल्मी, अदबी और तहकीकी सरमाया भी काफ़ी वक़ी है। लेकिन यहाँ एक तरक्की याफ्ता इलाकाई ज़बान मौजूद है। उस ज़बान ने बेशक जदीद असनाफ़ अदब उर्दू से पहले तरक्की हासिल कर ली थी और जदीद असनाफ की रिवायत बंगाली अदब में बहुत पहले मुस्तहकम हो चुकी थी। बंगाल और बंगला ज़बान से उर्दू के रिश्ते पर कई मकाले देखने को मिले, लेकिन ये भी हकीकत है कि लिसानी रस्साकशी ने बंगाल के लिसानी तनव्वु का चेहरा धूमिल किया है। तहकीकी और तनकीदी सतह पर उर्दू और बंगाली के दरमियान जिस मजबूत रिश्ते की तवक्कुह की जा सकती है, उस पर मरबूत और मखसूस तहकीकी काम की ज़रूरत मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ। अगरचे इस ज़ैल में शांति रंजन भट्टाचार्य ने बंगाल की इलाकाई ज़बानों से उर्दू के रिश्ते पर काबिल जिक्र मवाद तरतीब दिया है, ताहम बतौर मजमूई इस अहम मौजू को नज़रअंदाज भी किया गया है। बंगाली उर्दू और बंगाली लहजे पर भी काम होना चाहिए। कोई भी ज़बान जो मुख्तलिफ इलाकों में बोली और समझी जाती हो, उसके अलग अलग लहजों का वजूद में आना आम बात है। बंगाल में उर्दू का लहजा किस तरह तय पाता है और यहाँ की मकामियत उस पर किस नौ का असर डालती है, और इसी तरह बंगाली और उर्दू के माबैन जो लिसानी रिश्ता
सोती व फरंगी सतह पर कायम होता है, इसको वाज़ेह करना भी एक अहम तहकीकी मसला है। जामियाती तहकीक में मगरबी बंगाल ने रवां सदी की 2 दहाइयों में इत्मीनान बख्श और हौसला अफजा मिसाल कायम की है। जामियात में लिखे जाने वाले बहुत से अहम तहकीकी मकाले शाये होकर मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। मसलन डॉक्टर अब्दुल रहमान ने परवेज शाहिदी की शायरी पर उम्दा मकाला लिखा है। सैयद अली इरफान नकवी का मकाला वहशत कलकत्तवी हयात और कारनामे शाये होकर मंजर-ए-आम पर आ चुका है। डॉक्टर संजय हीराज भारती ने भी मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक मलियाबादी हयात और खिदमात भी एक उनका बहुत अहम थीसिस है जो शाये हो गया है। शायद मेरे में नहीं है, लेकिन एक अहम थीसिस है ये भी। इधर हाल ही में आलिया यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबे में डॉक्टर दरख्शा दर्दी की निगरानी में तलत फातिमा ने अपना पीएचडी का मकाला बउनवान 21वीं सदी की उर्दू नज़मों में असली हैसियत मुकम्मल किया है। शोबा उर्दू आलिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लिखा जाने वाला ये पहला मकाला है। इन मिसालों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मगरबी बंगाल में उर्दू तहकीक और तनकीद का मुस्तकबिल ताबनाक है और नए लिखने वाले इसे इम्कानात की नई मंजिलों से मुतारिफ करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मजीद दिलचस्पी और दिलजमाई की जरूरत है। मगरबी बंगाल के अजीमुश्शान शेरी रिवायत को मद्देनजर रखते हुए ये तहकीकी व तनकीदी काविशें नाकाफी हैं। प्रोफेसर कुद्दूस जावेद साहब इस ताल्लुक से इजहार ख्याल करते हुए लिखते हैं कि बंगाल के साथ कमी ये रही कि शायर, नस्लनिगार और सहाफ़ी को एक से बढ़कर एक हुए। उर्दू सहाफत में बंगाल के तारीखी किरदार से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन कमी ये रही कि बंगाल में नारंग और फारूकी जैसा तो क्या, अतीकुल्ला, अबुल कलाम कासमी, शमीम हनफी और काजी अफजाल हुसैन जैसा भी कोई ऐसा बड़ा नक्काद सामने नहीं आया जो बंगाल के अदीबों और शायरों की हकीकी अजमत और मानवियत को दुनिया के सामने पेश करता। अनकोट। जावेद निहाल ने भी अपनी किताब तहकीक और तनकीद में बंगाल में उर्दू तहकीक और तनकीद की सूरत हाल के तहीं अदम इत्मीनान का इजहार किया है और लिखा है, हमारी रियासत में उर्दू सहाफत का मयार बुलंद हुआ है और इसमें सलीका और निखार भी आया है, मगर यहाँ की तहकीक और तनकीद अपनी मुताबिक तवज्जो है। जावेद निहाल ने इन ख्यालात का इजहार गरचे बहुत पहले 1983 में किया था और उसके बाद तहकीक और तनकीद के मैदान में कुछ अहम और काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है। ताहम बंगाल के अजीमुश्शान अदबी व शेरी सरमाए की तलाश और तहकीक और उसकी नक़्ल व तफहीम का काम जिस सतह पर होना चाहिए था वो नहीं हो सका। शुक्रिया। हेलो, बहुत शुक्रिया जावेद साहब का। जावेद आलम साहब बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर रहे थे अपना मकाला। अब इसी के साथ जो है वो एक शेर रह गया और एक हफ्ता है, तो जाहिर बात है कि दिल्ली जब चले गए हम तो वापसी में तो लखनऊ पड़ेगा, तो जाहिर बात है कि वो शफक साहब को पहले तरजीह दे रहा